बंगले के बाहर हल्की धूप फैल चुकी थी, लेकिन आरव पूरी रात सोया नहीं था। वह अपने स्टडी रूम में बैठा टेबल पर रखी तीनों चीजों को लगातार देख रहा था। रहस्यमयी सिंबल और वह संदेश जिसमें लिखा था, पहेली का पहला हिस्सा पूरा हुआ। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। सर। नताशा अंदर आई। उसके हाथ में एक फाइल थी। हॉस्पिटल की पूरी रिपोर्ट तैयार है। आरव, फाइल जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ? नताशा ने पूछा। सर, कुछ मिला? आरव शांत स्वर में बोला। जिसने भी उस आदमी को निकाला, उसे हॉस्पिटल का पूरा नक्शा पहले से पता था। यह काम किसी प्रोफेशनल का है। नताशा कुछ बोलने ही वाली थी कि उसी समय हॉल से अर्जुन की जोरदार आवाज आई। भाई, जल्दी नीचे आओ। आरव और नताशा दोनों नीचे पहुंचे। अर्जुन डाइनिंग टेबल पर बैठा था। उसके सामने अलग अलग तरह का नाश्ता रखा हुआ था। वह खुशी से बोला, आज मैंने खुद नाश्ता बनाया है। मायरा ने तुरंत उसकी तरफ देखा। झूठ मत बोलो, किचन में सिर्फ चाय बनाई है। हंस पड़ा। कम से कम चाय तो मैंने बनाई। नताशा भी हल्का सा मुस्कुरा दी। कई दिनों बाद बंगले का माहौल थोड़ा सामान्य लग रहा था। नाश्ता खत्म होने के बाद आरव का फोन बजा। स्क्रीन पर नाम था, मिस्टर राजवीर सिंघानिया। आरव ने कुछ सेकंड तक फोन को देखा, फिर कॉल रिसीव कर ली। दूसरी तरफ से राजवीर की आवाज आई। हेलो आरव, मेरी बेटी ने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया है, अब तुम भी साइन कर दो। आरव कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर शांत आवाज में बोला, देखते हैं क्या होता है। राजवीर कुछ कहना चाहते थे, लेकिन आरव ने बिना कुछ और बोले कॉल काट दिया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, आखिर वो लड़की है कौन? दूसरी तरफ नेहा अपने कमरे में तैयार हो रही थी। उसकी सेक्रेटरी ने कमरे में आकर कहा, मैम, आज आपको अपने कॉलेज में गेस्ट के तौर पर जाना है। वहां दुनिया के कई बड़े और अमीर लोग आने वाले हैं। नेहा ने बिना ज्यादा ध्यान दिए कहा, ठीक है। तभी उसके फोन की घंटी बज उठी। नेहा ने मोबाइल की स्क्रीन देखी। कॉल उसके पिता का था। उसने कॉल रिसीव किया। हेलो। दूसरी तरफ से उसके पिता की आवाज आई, नेहा, आज तुम्हारे कोलाज में एक खास इंसान आने वाला है। नेहा ने कुछ सेकंड सोचा, फिर पूछा, कौन? दूसरी तरफ से जवाब आया, तुम्हारा होने वाला पति। नेहा कुछ सेकंड तक बिल्कुल चुप रही। उसका गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वह इस समय कुछ नहीं कर सकती थी। उसने बिना कुछ बोले कॉल काट दिया। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, आखिर कौन है वो? करीब 1 घंटे बाद आरव कोलाज के लिए निकल पड़ा। पूरे रास्ते उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, आज क्या होने वाला है? उसे नहीं पता था कि जिस लड़की से उसकी शादी तय की जा रही है, वही लड़की आज उसके सामने होने वाली है। लेकिन दोनों में से किसी को भी दूसरे की असली पहचान नहीं पता थी। कुछ देर बाद कोलाज का मुख्य गेट दिखाई देने लगा। आरव ने अपनी कार गेट से थोड़ा पहले ही रोक दी। वह कार से नीचे उतरा और पैदल कोलाज की तरफ चलने लगा। आज पूरा कोलाज पहले से बिल्कुल अलग लग रहा था। हर तरफ सजावट हो चुकी थी। रंग बिरंगे गुब्बारे, बड़े बड़े पोस्टर, लाइट्स और स्टेज की आखिरी तैयारी चल रही थी। सैकड़ों छात्र छात्राएं पूरे उत्साह के साथ इधर उधर घूम रहे थे। जैसे ही आरव गेट से अंदर जाने लगा, कई छात्रों की नजर उस पर चली गई। अरे, आरव आ गया। आज तो ये भी आया है। लगता है पार्टी मजेदार होने वाली है। आरव ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वह चुपचाप आगे बढ़ता रहा। उसे नहीं पता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी के सबसे अजीब दिनों में से एक बनने वाला है। दूसरी तरफ एक लग्जरी कार कोलाज के मुख्य गेट के सामने आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला और नेहा नीचे उतरी। कोलाज के कई छात्रों की नजर तुरंत उसकी तरफ चली गई। नेहा ने आसपास देखा और फिर आगे बढ़ने लगी। उसी समय आरव की नजर भी अनजाने में उसकी तरफ चली गई। दोनों कुछ दूरी पर खड़े थे। कुछ सेकंड के लिए दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलीं। आरव उसे देखते हुए सोचने लगा, यही है वो लड़की? उधर नेहा भी आरव की तरफ देखते हुए मन ही मन सोच रही थी, कहीं ये वही तो नहीं? लेकिन दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। दोनों अपनी अपनी दिशा में आगे बढ़ गए। उन्हें नहीं पता था, जिस इंसान से आज उनकी पहली मुलाकात हुई है, वही इंसान कुछ समय बाद उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बनने वाला है। और सबसे बड़ी बात, दोनों अभी तक एक
दूसरे की असली पहचान से पूरी तरह अनजान थे। कोलाज में पार्टी शुरू होने वाली थी, लेकिन इस पार्टी के बीच सिर्फ जश्न नहीं होने वाला था, क्योंकि आज एक ऐसा राज सामने आने वाला था जो आरव और नेहा दोनों की जिंदगी बदल सकता था। कॉलेज का पूरा कैंपस आज किसी फेस्टिवल से कम नहीं लग रहा था। हर तरफ म्यूजिक, लाइट्स, सजावट और छात्रों की भीड़। आरव बिना किसी से ज्यादा बात किए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसकी नजरें भीड़ में किसी को ढूंढ रही थीं, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि वह किसे ढूंढ रहा है। तभी पीछे से आवाज आई, आरव। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। अर्जुन तेजी से उसकी तरफ आ रहा था। भाई, तुम इतनी जल्दी अंदर आ गए? आरव ने कहा। तुम लोग कहाँ थे? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। मायरा के साथ थे। फिर उसने आसपास देखा और धीरे से बोला, वैसे वो लड़की आई है? आरव ने उसकी तरफ देखा। कौन लड़की? अर्जुन ने आंखों से सामने की तरफ इशारा किया। जिसे मैंने उस दिन देखा था। आरव ने कुछ नहीं कहा। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं तो जरूर बात करूंगा। आरव ने हल्की सी नजर उसकी तरफ डाली। पहले अपनी जान बचाकर वापस आना। अर्जुन हंस पड़ा। देखना भाई, आज नाम भी पता कर लूंगा। दूसरी तरफ नेहा अपने कुछ कॉलेज फ्रेंड्स के साथ खड़ी थी। उसकी सेक्रेटरी भी उसके पास थी। एक लड़की ने उत्साह से पूछा, नेहा, आज तुम इतनी सीरियस क्यों हो? नेहा ने मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी अपने पिता की बात घूम रही थी। तुम्हारा होने वाला पति। वह मन ही मन सोचने लगी, आखिर वो है कौन? तभी उसकी नजर सामने खड़े आरव पर पड़ी। वही शांत चेहरा, वही सीरियस एक्सप्रेशन। नेहा कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर उसने नजरें हटा लीं। उसे खुद समझ नहीं आया कि वह उस लड़के को इतनी देर तक क्यों देख रही थी। उसी समय स्टेज से अनाउंसमेंट हुई, सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, कुछ ही मिनटों में हमारी स्पेशल पार्टी शुरू होने वाली है। आज हमारे कोलाज में कुछ खास मेहमान भी मौजूद हैं। पूरे कैंपस में तालियां बजने लगीं। अर्जुन ने तुरंत कहा, भाई चलो आगे चलते हैं। आरव ने सिर हिलाया। चारों धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़ने लगे। कुछ देर बाद कोलाज के प्रिंसिपल स्टेज पर आए। उन्होंने माइक संभालते हुए कहा, आज का दिन हमारे कॉलेज के लिए बहुत खास है। हमारे बीच आज कुछ ऐसे मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने देश और दुनिया के बिजनेस में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। पूरे हॉल में तालियां बजने लगीं। आरव भी भीड़ के बीच शांत खड़ा था, लेकिन प्रिंसिपल ने जब मेहमानों के नाम लेने शुरू किए, तभी आरव का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया, क्योंकि उन नामों में सिंघानिया परिवार का नाम भी था। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी नजरें स्टेज से हटा लीं। उधर नेहा ने भी अपने पिता के भेजे हुए मैसेज को याद किया। उसे अब शक होने लगा था। क्या उसके पिता ने जिस खास इंसान की बात की थी, वो आज यहीं है? उसने पूरे हॉल में नजर दौड़ाई। तभी उसकी नजर फिर आरव पर पड़ी। इस बार आरव भी उसी दिशा में देख रहा था। दोनों की नजरें फिर मिल गईं। कुछ सेकंड दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। तभी अर्जुन बीच में आ गया। भाई! आरव की नजर उससे हट गई। नेहा भी दूसरी तरफ देखने लगी। अर्जुन ने धीरे से आरव से कहा, मुझे लगता है तुम दोनों की नजरें कुछ ज्यादा ही मिल रही हैं। आरव ने उसे घूर कर देखा। चुप रहो। अर्जुन हंस पड़ा। ठीक है भाई, मैंने कुछ देखा ही नहीं। मायरा ने अर्जुन को पीछे खींचते हुए कहा, तुम्हें हर जगह कहानी क्यों दिखाई देती है? अर्जुन बोला, क्योंकि जिंदगी बोरिंग नहीं होनी चाहिए। पार्टी शुरू हो चुकी थी। म्यूजिक तेज हो गया। कुछ लोग डांस फ्लोर की तरफ चले गए, कुछ लोग खाने की तरफ। आरव थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर सब देख रहा था। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। आरव ने फोन निकाला। मैसेज किसी अनजान नंबर से था। सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जिस लड़की से तुम्हारी शादी होने वाली है। आरव की उंगलियां स्क्रीन पर रुक गईं। अगली लाइन आई, वो तुमसे सिर्फ कुछ कदम दूर है। आरव ने तुरंत आसपास देखा, लेकिन वहां सैकड़ों लोग मौजूद थे। किसी के चेहरे से पता नहीं चल रहा था कि मैसेज किसने भेजा। उधर नेहा के फोन पर भी उसी समय एक मैसेज आया। उसने स्क्रीन देखी। उसमें लिखा था, जिस लड़के से तुम्हारी शादी होने वाली है वो भी इसी पार्टी में मौजूद है। नेहा का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने धीरे धीरे आसपास देखना शुरू किया, और फिर उसकी नजर जाकर आरव पर रुक गई। उसी समय आरव की नजर भी नेहा पर पड़ी।
दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि सामने खड़ा इंसान ही वह इंसान है जिससे उनकी शादी का कॉन्ट्रैक्ट जुड़ा हुआ है। क्या इन दोनों को अब अपने होने वाले जीवन साथी के बारे में कोई बड़ा सुराग मिलने वाला है, या फिर जिसने ये दोनों मैसेज भेजे हैं उसका असली मकसद कुछ और है?